हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज तारीख हो चुका है 26 जो कि 26 अक्टूबर 2024 दिन है शनिवार। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं खबर की ओर। दीपावली का कुछ दिन और ही बच गया है, जो कि बिहार में 4 शहर में पटाखा पर बैन लग चुका है, जो कि पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में AQI लेवल खराब अस्तीबाजी पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट और NGT के पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में सभी तरह के पटाखों को प्रतिबंध की गई है। साथ में AQI लेवल खराब बहुत चल रहा है। गंभीर देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि पटना जिला प्रशासन ने भी इस सख्ती से लागू करने की आदेश जारी कर दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि मुजफ्फरपुर, गया और पटना में लखीसराय में पटाखे पर बैन लगा दी गई है। डेंगू का इतना तेजी से प्रकोप बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना में डेंगू के 72, चिकुनिया के 11 नए केस मामले सामने आया है। बिहार में 165 मामले। जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में बेडों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन बिहार के 24 घंटे के अंदर डेंगू के 165 और पटना में 72 मरीज मिल चुकी है। पटना में जो मरीज मिले हैं उसमें 11 कंकड़बाग के हैं और 14 बांकीपुर और 12 नेतुर राजधानी, 6 अदीमाबाद, 3 पटना सिटी और 10 पाटलिपुत्रा के मरीज मिले हैं। चलिए जानते हैं खबर की ओर। CM नीतीश से मिले खान सर, जो कि लखीसराय में दाना का असर, नाव पलटी, 3 लापता हो गई। जो कि खान सर ने CM नीतीश से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। दोनों की मुलाकात बुधवार को हुई थी। खान सर ने भास्कर के बातचीत में साफ किया है कि वो फिलहाल राजनीति में नहीं आ रहे हैं। बुधानी जयपुर उपचुनाव में पटवारी सिंह कांग्रेस पर स्टार कैंपर बनाए रखें, जो कि 40 नामों के लिस्ट जारी। इनमें दिग्विजय, कमलनाथ, अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी थे। जो कि बुधानी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचार का लिस्ट जारी कर दी है। चलिए खबर की ओर एक और बात करते हैं, जो कि विधानसभा उपचुनाव 1 साल के रावत की संपत्ति 2.33 करोड़ भागवड़ का 5 साल में 1 करोड़ बढ़ी। जो कि विजयपुर से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत, बुधानी में रामकांत भंवर और कांग्रेस के राजकुमार पटेल ने नामांकन फार्म भर चुके हैं। जो कि वन मंत्री रामविलास रावत ने संपत्ति में पिछले 1 साल में 2.33 करोड़ रुपया का इजाफा हुआ है। साथ में गुरुवार को रावत ने और शुक्रवार को विजयपुर सीट से अपना नामांकन फार्म भर दिए हैं और चुनाव आयोग के हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी पत्नी समेत अन्य कुल संपत्ति 9.83 करोड़ रुपया घोषित कर दी। छत्तीसगढ़ में CRPF जवान ने किया सुसाइड, जो कि हरियाणा के जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। PM के बाद गृहग्राम भेजा जाएगा पार्थिव शरीर। जो कि छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में जिले में CRPF एक हैंड कांस्टेबल ने सुसाइड कर लिया है। जवान पवन कुमार हरियाणा का रहने वाला था। शुक्रवार को ऑन ड्यूटी उसने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार के अपना मौत कर ली। 29 अक्टूबर से 19 नवंबर हर मंगलवार को चलेगी गाड़ी। त्यौहार में घर आने वाले को मिलेगी सुविधा। चलिए बताते हैं, दिवाली और छठ महापर्व में बिहार आने वापस देश के विभिन्न हिस्सों में जाने वाले यात्रियों को सुविधा के लिए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय ले लिए हैं। पूर्व मध्यम रेल 142 स्पेशल ट्रेन के अलावा 17 जोड़ी एक वन पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। पूर्णिया दाना से धान और आलू का फसल हुआ बर्बाद। बारिश का पानी खेत में हुआ जमा। कल तक रहेगा साइक्लोन का असर, तेज हवा चलने की बताई जा रही है। साथ में बंगाल की खाड़ी से उठा दाना साइक्लोन देर रात उड़ीसा के तट से टकराया। पूर्णिया में भी दाना का दाम साफ देखा जा सकता है। पूर्णिया में इस तूफान की वजह से फसलों की काफ़ी नुकसान पहुँच गई है। रुपौल, पहाड़, कोठी, श्रीनगर में किसानों के धान और आलू की बर्बादी हो रही है। APU में 11 और 22 नवंबर तक भरा जाएगा स्नातक फार्म। डेट से 2 साल तक पीछे चल रहा है कोर्स। छठ के बाद जारी होगा परीक्षा तिथि। जो कि JP यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सत्र 2021 से 24 और 2022 से 25 के सत्र में परीक्षा फार्म भरने का आदेश जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय परीक्षा की ओर से विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी संबंधित कॉलेज में सूचना भेज दिया गया है कि 2022 से 2025 के बीच में फार्म भर दिया गया था, लेकिन अब 2021 से 2024 के बीच में जिनका ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ है उनका अब हो जाना चाहिए।
जनसुराज प्रशांत किशोर के बदले 1 लाख देने के कह रहे हैं। जीताराम मांझी ने दोनों डिप्टी सीएम को मजदूरी में कहा। टोली में जाकर फार्म भरवाया जा रहा है। और गया में केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी ने प्रशांत किशोर को पार्टी जनसुराज पार्टी पर वोट के लिए 1 लाख रुपया का लालच देने का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है जीताराम मांझी ने कि वो लोग फार्म भरवाकर वोट भरने के लिए अपील कर रहे हैं, जो चुनाव जीत जाने के बाद ये सब हमको लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, कि ऐसे नहीं होगा कि जो 1 लाख रुपया देने के लालच में अपना चुनाव जीत रहे हैं। चलिए जानते हैं खबर की ओर। स्कूल में व्यवस्था नहीं सुधरी तो निरीक्षण करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, जो कि शिक्षा विभाग ने सभी डीओ को पत्र लिखकर आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा और कार्मिकों को फाइल वाली सर्विस बुक डिजिटल होगी। बिहार के सभी सरकारी स्कूल में शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष सहित दूसरे कर्मचारियों के सर्विस बुक अब फाइल की जगह डिजिटल फॉर्म होगा। इस सर्विस बुक में इनकी नियुक्ति और वेतन प्रमोशन ट्रांसफर की जाएगी। लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग हास्यास्पद है, जो कि बीजेपी ने कहा क्या उन्हें नरसंहार और अपहरण को उद्योग का दर्ज देने के लिए चाहिए सम्मान, जो कि राज्य ने लालू यादव को भारत रत्न देने के लिए मांग की है। इसका बीजेपी ने विरोध जताया है कि बीजेपी के स्टेट मीडिया पैनलिस्ट नीरज कुमार ने कहा है कि यह मांग हास्यास्पद और मानसिक दिव्यांग जैसी की जाएगी। पटना में देवर भाभी के साथ मारपीट के सड़क पर पड़े भीड़। पति की मौत के बाद यौन शोषण का आरोप। आरोपी बोले पैसा के लिए दबदबा बना रही है, जो कि पटना जंक्शन गोलंबर के पास बीच सड़क पर देवर और भाभी आपस में भिड़ गए हैं। दोनों के बीच जमाकर मारपीट हुई है। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के मौके पर मौजूद लोग की इसकी सूचना डायल 112 दी है। 112 डायल आ गया, जिसके बाद दोनों पक्षों को कोतवाली लाया गया है। एक और बड़ी खबर, बेगूसराय में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बिजली प्रभावित रहेगी, जो कि लाखों फीटर 3 से होगा पावर कट। शहर के इलेक्ट्रिक लाइन में होगी मेंटेनेंस का कार्य, जो कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए विभाग लगातार आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने में लग चुकी है, जो कि छठ और दीपावली को देखते हुए एलटी लाइन को मजबूत के फीटर बायो फ्रैक्शन और दालमेल दुरुस्त किया जा रहा है और मजबूत की जा रही है। 1 अक्टूबर 2014 को 18 साल पूरे हो चुके हैं। लोग 28 तारीख तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन बनवा सकते हैं वोटर आईडी कार्ड, जो कि मतदाता सूची में नाम पर वोटर कार्ड नहीं हो तो आप वोट देने में असमर्थक हैं और विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को करना चाहते हैं, लेकिन मतदाताओं सूची में नाम नहीं है तो आप भी मौका है, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर जो कि 25 अक्टूबर तक टाइम दिया गया था, लेकिन अब टाइम बढ़ाकर 28 अक्टूबर तक कर दिया गया है। आप नामांकन की प्रक्रिया सप्ताह में होने से एक दिन पहले यानी 28 अक्टूबर तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। चलिए जानते हैं खबर की ओर। चुनाव थीम पर रील बनाए और जीते 1 लाख तक का इनाम, जो कि झारखंड में 13 और 20 अक्टूबर को इलेक्शन हो चुकी है, जो कि इस बार बड़ी संख्या में युवा वोटर डाले जाएंगे। युवाओं में वोटिंग के लिए जागरूकता के लिए जिला निर्वाचन आयोग के राज्य जिले में स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया जाए। चलिए जानते हैं खबर की ओर, जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव शिक्षा वर्ष 2024 या 25 से लागू होंगे और छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित की जा रही है। नए परीक्षा पैटर्न के उद्देश्य छात्राओं को समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो कि आप लोग के बता दें कि इन बदलाव में तहत परीक्षा के रटने की प्रवृत्ति कम करने और छात्रों की समझने की ज्यादा की जा रही है। इस काम से बची होगी 3 लाख साल की सजा, 1 लाख रुपया भी लगेगा जुर्माना, जो कि आजकल आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जिसका उपयोग बैंक खाते से लेकर स्कूल एडमिशन तक की जगह पर किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड की गलत जानकारी देने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर आपको कार्रवाई किया जाएगा। चलिए आप लोग बताते हैं कि आज के समय में आधार कार्ड एक अनिवार्य पहचान पत्र बन चुका है। स्कूल में एडमिशन से लेकर बैंक खाते में खोलने तक हर जगह पर काम की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड की इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में किया जा रहा है, तो आप आधार कार्ड से गलत इस्तेमाल न कीजिए। बिहार में 40,000 पद पर होगी बम्पर बहाली, जो कि दिवाली से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। नीतीश सरकार ने नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 के शिक्षा भर्ती परीक्षा की शुरुआत 2 चरण में करने जा रही है। 2.17 लाख अभ्यर्थियों की नौकरी देकर इतिहास रच दिए हैं, जो कि आप लोग को बता दें कि बिहार में दीपावली से लेकर छठ पूजा की ओर से एक बड़ी तोहफा देने के नीतीश सरकार ने ऐलान कर दिया है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से तीसरे चरण की शिक्षा भर्ती
की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तीसरे चरण के तहत माध्यमिका और उच्च माध्यमिका विद्यालय में 39,391 पद पर बहाली की जा रही है। दिवाली तक बिहार में दिखेगा दाना तूफान का असर। आज 19 जिलों में छाए रहेंगे बादल। 20 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी हवा, जो कि बंगाल के खाड़ी से उठी चक्रवाती तूफान दाना अब भले ही कमजोर पड़ गया है, लेकिन बिहार में इसका असर दिवाली यानी 31 अक्टूबर तक दिखेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। 28 अक्टूबर तक राज्य के बांका, कैमूर समेत दक्षिण पूर्वी इलाके में हल्की फुल्की बूंदाबूंदी होने की असर बताई जा रही है। बीजेपी ने उपचुनाव पर बनाई स्पेशल स्ट्रेटजी, जो कि एनडीए के सभी नेता एक साथ और तेजस्वी यादव पर हमला बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष अपने एंड पर लाने की पूरी तैयारी जुटी हुई है, जो कि बिहार में 4 सीट पर हो रहे हैं उपचुनाव। गठबंधन के हराने के लिए बीजेपी ने बड़ी राजनीतिक तैयार कर ली है। 4 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत निश्चित करने के लिए बीजेपी ने राजनीतिक पर काम करना शुरू कर दिया है। चलिए जानते हैं खबर की ओर। बिहार का आरा जेल बना 100% साक्षर। प्रदेश में इस बार 3331 केंद्रीय ने लिया नामांकन। जेल में ही दे रहे हैं परीक्षा, जो कि बिहार के जेलों में पहले से काफ़ी सुधार आ गया है। इस बार पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं वो अपना जेल में ही परीक्षा दे रहे हैं, जो कि वर्ष 2024 में NIOS और नगयून का 3331 केंद्रीय ने 10वीं 12वीं और हायर एजुकेशन में नामांकन कराए हैं। इसमें 10वीं के 1466 और 12वीं की 106, हायर एजुकेशन 1759 है। भाजपा में 2025 से पहले जिला स्तर संगठन में बदलाव। अति पिछड़ों पर खेल दावा। 45 में से 35 अति पिछड़ा दलित बने जिला गठन चुनाव अधिकारी हैं, जो कि 2025 विधानसभा से पहले गांव का स्तर। पार्टी को मजबूत और चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने की बीजेपी बहुत चालाकी से तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने जिला स्तर पर जिला संगठन चुनाव के अधिकारी की घोषणा कर दी है। इसमें अति पिछड़ा और दलितों को भागीदारी लगभग 80% तक दी गई। चलिए एक और बड़ी खबर जानते हैं। अप्रैल तक टल सकते हैं दवा दले। मिड सेशन में ट्रांसफर करने पर सरकार सहमत नहीं। नए साल में ट्रांसफर पॉलिसी आने की उम्मीद है, जो कि प्रदेश में कर्मचारी के दवा दले पर इस साल प्रतिबंध नहीं हटेगा। इसकी वजह यह है कि सरकार दवा दलों पर प्रतिबंध खत्म करने का मिड सेशन में अवस्थाओं में बचाना चाहती है। यदि दवा दलों से प्रतिबंध हटा तो सीधे इसका स्थानांतरित होने का कर्मचारियों पर जाएगी। त्योहारों में ज़्यादा वाहनों की बिक्री। आरटीओ में 4000 से ज़्यादा वाहनों को रजिस्ट्रेशन अटकेंगे, जो कि त्यौहार के चलते शहर में वाहनों की बिक्री बढ़ गई है। अनुमान यह है कि एक दिन में 500 से अधिक वाहनों की बिक्री हो रही है। ऐसे में वाहनों रजिस्ट्रेशन के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में RITO में वैकेंसी बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 4000 से आरटीओ अटक चुकी है। मध्य प्रदेश में 4 दिन मनेगा मप्र स्थापना दिवस। प्रमुख स्थलों पर जलाए जाएंगे 69 दिए, जो कि 30 अक्टूबर तक 2 नवंबर तक रोज आयोजन एयर भी होगा, जो कि साथ में 1 नवंबर से आने वाला मप्र का 69वां स्थापना दिवस इस बार कई मनायों से शाखा होगी और पहली बार राज्य सरकार स्थापना दिवस समारोह को 4 दिन तक उत्सव के रूप में मनाए जाएंगे, जो कि 30 अक्टूबर से स्थापना दिवस के कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जो कि 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक मनाया जाएगा। लगभग की 2 दिन की स्थापना दिवस की जाएगी। चलिए जानते हैं मौसम का हाल, जो कि चक्रवाती तूफान दाना का असर धनतेरस पर भी सकता है। भोपाल में हो सकती है बारिश, जो कि चक्रवाती तूफान दाना का असर मध्य प्रदेश में पड़ सकता है। मौसम केंद्र ने राजधानी में धनतेरस के अवसर पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जो कि शुक्रवार और शनिवार राज्य अनुमान में अगले 1 दिन के बाद मौसम बदल सकता है, जो कि 27, 28 और 29 अक्टूबर तक प्रदेश में 30 जिलों में पानी पड़ने की अलर्ट जारी है।